Hello class, this is the chapter number 13 of mathematics, surface area and volumes. I start with the formulas. क्यूब ऐसी शेप होता है जैसे हमारा डाइस होता है जिसमें सारी साइडें बराबर होती हैं. अगर हम किसी साइड को ये मानते हैं तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा साइड का क्यूब. लेटरल सरफेस एरिया इसका कहलाता है 4 इंटू साइड स्क्वायर. टोटल सरफेस एरिया होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर. क्यूबाइड जिसमें एल बी एच लेंथ ब्रेथ और हाइट अलग अलग होती है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड होगा एल बी एच. लेटरल सरफेस एरिया 2h इन ब्रैकेट एल प्लस बी. टोटल सरफेस एरिया 2LB प्लस BH प्लस HL. सिलेंडर जैसे हमारा इसमें दोनों तरफ बेस जो होता है वो सर्किल होता है और इसकी हाइट को एस से कहते हैं. डायमीटर D से डिनोट होता है, रेडियस R से. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच. कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच. टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर इन ब्रैकेट एच प्लस आर. हॉलो सिलेंडर इसमें दो रेडियस हो जाती हैं, एक R1 कहलाती है, एक R2 कहलाती है. इसका वॉल्यूम होता है पाई एच इन ब्रैकेट R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर. CSA यानी कट सरफेस एरिया होता है 2 पाई एच इन ब्रैकेट R1 प्लस R2. टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई इन ब्रैकेट R1 प्लस R2 इन ब्रैकेट अदर H प्लस R1 माइनस R2 स्क्वायर. कोन ये बहुत इंपॉर्टेंट है. वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. CSA कट सरफेस एरिया पाई आर एल. टोटल सरफेस एरिया पाई आर इन ब्रैकेट एल प्लस आर. H हाइट है, R रेडियस है और L स्लैंट हाइट है. स्फेयर जैसे क्रिकेट की गेंद, एक गोला. वॉल्यूम ऑफ स्फेयर दैट इज कॉल्ड द 4/3 पाई आर क्यूब. R रेडियस होता है. सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर. हेमिस्फेयर का मतलब होता है कि अगर हम इसको आधा काट के अलग कर दें तो दोनों ईच पार्ट कार्ड हेमिस्फेयर. वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 2/3 पाई आर क्यूब. कट सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर एंड टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर. I start with the question number 13.1. Just read the question first, then I explain it. Question number 3. If the length of a diagonal of cube is 8√3, देन इट सरफेस एरिया, यानी डायगोनल पता है, सरफेस एरिया निकालना है. लेट द साइड इक्वल टू a सेंटीमीटर ऑफ क्यूब. डायगोनल ऑफ क्यूब बिकम्स 8√3 एंड डायगोनल्स क्या होता है, a√3 होता है. a√3 इक्वल टू a√3. √3 से √3 कैंसिल, a बराबर 8. सरफेस एरिया 6 से स्क्वायर होता है, 6 इंटू 8 का स्क्वायर. 6 से स्क्वायर यानी 6 इंटू 8 का स्क्वायर यानी 6 इंटू 64 दैट इज इक्वल टू 364 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये इसका आंसर होगा. ओके, आई विल कंटिन्यू लेटर. थोड़ा सा वीडियो साफ नहीं आ रहा है. हेलो चिल्ड्रन, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6. आई रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. हाउ मेनी टाइल्स ऑफ डायमेंशन 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर and 7.5 centimeter can be painted if the paint is just sufficient for the surface area 2812.50. तो इसमें L बराबर आपको 22.5 दे रखा है, B बराबर 10 सेंटीमीटर, H बराबर 75. पहले हमने इसका सरफेस एरिया निकाला जो कि फार्मूला होता है 2LB प्लस BH प्लस HL. सारी वैल्यूज़ को पुट करा और आपस में ऐड किया. इट इज़ 937.50. सरफेस एरिया ऑफ द कैन बी पेंटेड, कितना पेंट किया जा सकता है, 2812.50 मीटर स्क्वायर. मीटर स्क्वायर को हमने सेंटी स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया 100 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करके. एंड नाउ द टाइल कैन बी पेंटेड. कितने टाइल पेंट किए जाते हैं, वॉल्यूम ऑफ द टोटल एंड द वॉल्यूम ऑफ द टाइल. इट बिकम्स 28125,000 अपॉन 97350. इसको आपस में डिवाइड करेंगे 3000, इसका आंसर आएगा. Question number 8. The diagonal of the cube is under root 12 centimeter. What is the edge? तो diagonal, what is the diagonal? Diagonal होता है √3a that is equal to 12. 12 को हमने सॉल्व करके 2√3 लिख दिया. √3 से √3 कैंसिल हो गया, a बराबर 2 सेंटीमीटर. जब मेरे पास a 2 सेंटीमीटर आ गया है, यही तो मुझे निकालना था एज मैंने 2 सेंटीमीटर निकाल ली. क्वेश्चन नंबर 9. Find the length of the longest rod
कैन बी प्लेस्ड इन ए रूम 12 मीटर लॉन्ग, 9 मीटर ब्रॉड एंड 8 मीटर हाई। एल बी एस दे रखा है, L 12 है, B 9 है, H 8 मीटर है। लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड व्हाट शुड बी, दैट इज़ द डायगोनल ऑफ द रूम, दैट इज़ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, 12 का होल स्क्वायर, 9 का होल स्क्वायर एंड 8 का स्क्वायर। ये सब काउंट कर लिया हमने। 289 17 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल और 17 आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड हुज लेंथ इज 16, ब्रेथ 15 एंड हाइट इज़ 8 सेंटीमीटर। तो एल बी एच तीनों मुझको दे रखे हैं। सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 2 इन ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। मैंने वैल्यू यहाँ पर प्लेस कर दी है 2 इंटू एल बी यानी 16 इंटू 15 प्लस 15 इंटू 8.5 प्लस 8.5 इंटू 16। इसको आगे आपको खुद सॉल्व करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, ए क्लोज आयरन टैंक 12 मीटर लॉन्ग, 9 मीटर वाइड and 4 meter deep is to be made. Determine the cost of the iron sheet used at the rate of 5 per meter sheet. Sheet is being 2 meter wide. हम सबसे पहले इसका सरफेस एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। सरफेस एरिया शीट का क्या होगा, क्योंकि क्यूबाइड के शेप में 2 LB प्लस BH प्लस HL होगा। इसको सॉल्व किया 384 हो गया, क्योंकि शीट 2 मीटर वाइड थी, इसलिए लेंथ ऑफ शीट को हमने क्या किया 384 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 192। एक का कॉस्ट पर मीटर, एक का कॉस्ट जो है वो 5 रुपीज़ है, इसलिए 192 का कितना होगा, 192 का होगा 5 इंटू 192 दैट इज़ 960। क्वेश्चन नंबर 14, द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3:4 एंड द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ कवरिंग इज विद द शीट ऑफ पेपर एट द रेट ऑफ 8 and at the rate of 9.5 per meter square, rupees 1248. Find the dimension of the box. तो चूँकि ये रेशियो में दे रखी थी, इसलिए हमने लेट द साइड लेंथ x, ब्रेथ 3x एंड हाइट 4x हो गई। सबसे पहले हमने इनका टोटल सरफेस एरिया निकाला 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल करके इसको सॉल्व किया। इट इज़ 5.2x स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया। अब कॉस्ट जब हमारी 8 रुपये थी तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, 8 से 5.2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। और जब सेकंड हमारी कॉस्ट 9.50 थी तो हम 9.5 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर बोला गया इन दोनों का डिफरेंस जो है यानी सब्सट्रैक्शन वो कितना है 1248 यानी 1248। तो दैट इज़ 9.50 इंटू 52x स्क्वायर माइनस 8 52x स्क्वायर। यहाँ से 52x स्क्वायर कॉमन कर लिया, 9.50 माइनस 8 बचा। यहाँ से हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया, 1.50 आ गया। अब x स्क्वायर बिकम्स 124800 अपॉन 52 इंटू 1.50। ऑन सॉल्विंग वी गेट x स्क्वायर इक्वल टू 16, x इक्वल टू 4। देन द डायमेंशन आर 2x, 2 इंटू 4 8, 3x, 3 इंटू 4 12, 4x इंटू 4 इंटू 4 दैट इज़ 16। ओके बाय चिल्ड्रन। हेलो चिल्ड्रन, एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 1, द रेशियो ऑफ द हाइट्स of two cylinder with equal base of radius 2:5, the ratio of their cut surface area will be, यानी कट सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। h1 इक्वल टू मैंने मान लिया 2x और h2 बराबर 5x हो गया। इनके बेस इक्वल हैं तो रेडियस समान रहेगी, r1 इक्वल टू r एंड r2 इक्वल टू r। कट सरफेस एरिया का क्या होगा 2 पाई r1 h1 2 पाई r2 h2, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, r से r कैंसिल हो जाएगा और जो h1 था वो 2x था, ये 5x था, x कैंसिल यानी 2/5 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, द फार्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर रेडियस आर हाइट h। सिलेंडर का जो फार्मूला होता है रेडियस r है, हाइट h है, तो दैट इज़ पाई r स्क्वायर h क्यूबिक यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 3, बेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स हाइट इक्वल टू 4.7, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है कि बेस एरिया सिलेंडर इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर। बेस एरिया होता है पाई r स्क्वायर इक्वल टू 100, h बराबर 4.7 है, तो वॉल्यूम क्या होता है पाई स्क्वायर इंटू h होता है, तो 100 इंटू 4.7 दैट इज़ 470 क्यूब। क्वेश्चन नंबर 4, द बेस रेडियाई ऑफ द टू राइट सर्कुलर सिलेंडर आर इन द रेशियो 1:2 एंड देयर रिस्पेक्टिव हाइट्स आर इन द रेशियो 4:1। द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल बी, यानी रेशियो दे रखा है रेडियस और हाइट्स का वॉल्यूम निकालना है। r1 को मैंने सपोज किया 1 के, r2 को 2 के, हाइट्स को सपोज किया 4x एंड h2 को सपोज किया 1x। वॉल्यूम ऑफ देयर
विल बी पाई R1 स्क्वायर H1 अपॉन पाई R2 स्क्वायर अपॉन H2। पाई से पाई कैंसिल कर दिया। R1 स्क्वायर का मतलब हो गया 1k का स्क्वायर और R2 स्क्वायर का मतलब हो गया 2k का स्क्वायर इंटू 4x अपॉन 1x। के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, यानी रेशियो आपका आ गया 1:1। क्वेश्चन नंबर 5, इफ R इज द रेडियस, H इज द हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर, देन होल सरफेस एरिया इक्वल टू 2 पाई R इन ब्रैकेट H प्लस R। क्वेश्चन नंबर 6, R is the radius and H is the height of a right circular cylinder, then volume is, वॉल्यूम क्या होगा सिलेंडर का, पाई R स्क्वायर H होता है। ये फार्मूले आपको याद करना पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 5 सेंटीमीटर एंड द एरिया बेस इक्वल टू 36 पाई सेंटीमीटर। फाइंड द कट सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। मुझे सिलेंडर का कट सरफेस एरिया निकालना है, जिसमें दो बातें मुझे दी गई हैं। क्या दिया गया, H बराबर आपके 5 सेंटीमीटर है और जो एरिया बेस था पाई R स्क्वायर दैट इज़ 36 पाई। पाई से पाई कैंसिल, R स्क्वायर और 36, R बराबर √36 बराबर 6। सी एस ए कट सरफेस एरिया होता है 2 पाई R H, 2 इंटू पाई इंटू R की वैल्यू इंटू H की वैल्यू दैट इज़ 60 पाई। आंसर इनका हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, find the cut surface area, the total surface area and the volume of the cylinder, the dimension whose base is 7 centimeter, diameter of whose base is 7 centimeter and height being 60 centimeter. Also find the capacity of the cylinder in liters। मीन्स डायमीटर हमें दे रखा था 7, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7/2। H बराबर 60, कट सरफेस एरिया होता है 2 पाई R H, 2 इंटू 20 पाई की वैल्यू प्लेस किया 22/7, R की वैल्यू 7/2 इंटू 60, 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया 2 पाई R इन ब्रैकेट H प्लस R। R की वैल्यू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू हमने 7/2 रखी और H की वैल्यू 67/2। सॉल्व करने पे आपको आ गया 95.5। वॉल्यूम आपका निकल करके आ गया पाई R स्क्वायर H, पाई इंटू R स्क्वायर यानी 7/2 इंटू 7/2 इंटू 60। ऑन सॉल्विंग वी हैव द 2310। कैपेसिटी हमें इनकी लीटर में निकालनी थी, तो हमने इसको 1000 से डिवाइड कर दिया, तो 2.310 लीटर में आपका आंसर आ गया। ओके बेटा, बाय चिल्ड्रन, आगे दूसरे वीडियो में। हेलो चिल्ड्रन, एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 2, the lateral surface area of a cube is 100 meter square, the volume of the cube is, तो lateral surface area साइड A मानी 4A स्क्वायर बराबर 100 मीटर स्क्वायर, A स्क्वायर बराबर 25, A बराबर 5, वॉल्यूम ऑफ क्यूब दैट इज़ A क्यूब मतलब 5 का क्यूब दैट इज़ 125। क्वेश्चन नंबर 3, given a cuboid of dimension L equal to 3, B equal to 2 and H equal to 2, how many cubes of 1 centimeter side can be cut out of it। यानी जो क्यूबाइड है उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट 3, 2, 2 दे रखी है। सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड निकालेंगे LBH करके, तो वो आपका 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अब हमारे साइड जो क्यूब की है वो 1 सेंटीमीटर है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाला 1 का क्यूब दैट इज़ 1। अब मैंने मान लिया उस क्यूबाइड से n क्यूब हम कट कर सकते हैं, तो दोनों के वॉल्यूम बराबर होंगे, n इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब दैट इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। सो n इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब दैट इज़ 12/1, द आंसर इज़ 12। क्वेश्चन नंबर 5, a soap dish measured 6 centimeter, 3 centimeter and 2 centimeter. What will the volume of a packet containing 10 such soap dishes? तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी LBH मुझे दे रखी है, तो हम उसका वॉल्यूम निकालेंगे L इंटू B इंटू H से, दैट इज़ 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पैकिंग कंटेनिंग सोप कितने 10 वो रख रहा है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 को, तो कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, द होल सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द वॉल्यूम, देयर डायमेंशन आर 4, 3, 2। ओके, उन्होंने डायमेंशन को हमने प्लेट किया कि L इक्वल टू 4x, B इक्वल टू 3x एंड H इक्वल टू 2x। सबसे पहले हमने उसका होल सरफेस एरिया निकाला 2LB प्लस BH प्लस HL एंड दैट इज़ गिवन इक्वल टू 1300।
जो कि 1300 के बराबर था। इसको सॉल्व करके लाए तो ये 52x² हो गया। x² बराबर क्या हो जाएगा 1300/52। इसको मैंने कट किया x को, तो x बराबर 5 आ गया। तो जो मैंने साइडें सपोज करी थी 4x, 3x और 2x, वहाँ पर x की वैल्यू 5 रख करके ये साइड मैंने निकालनी 20, 15 एंड 10। अब वॉल्यूम ऑफ हमें क्यूबाइड निकालना था, दैट इज़ LBH, यानी 20 × 15 × 10, दैट इज़ 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7, एक क्यूबाइडल वाटर टैंक 8 मीटर लॉन्ग, 4 मीटर वाइड एंड 3 मीटर डीप, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, कितने लीटर वाटर ये होल्ड कर सकता है। इनका पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे, L बराबर 8, B बराबर 4 एंड H बराबर 3। वॉल्यूम ऑफ टैंक मैंने निकाला L × B × H करके, दैट इज़ 96 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। तो 96 मीटर क्यूब को हमने लीटर में बदला, तो 96 × 1000, दैट इज़ 96,000 लीटर। दिस इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, a cuboidal vessel is 15 meter long, 6 meter wide. How high must it be made to hold 360 meter cube of liquid? यानी वॉल्यूम हमें दे रखा है 360 और उसकी LBH दे रखी है, LB दे रखी है, H मुझे निकालना है। तो वॉल्यूम इक्वल टू LBH, L × B × H। वॉल्यूम कितना था 360, H बराबर क्या हो जाएगा 360/15 × H। ऑन सॉल्विंग वी हैव द 4 सेंटीमीटर, H बराबर 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9, a cube of 9 centimeter edge is immersed completely in a rectangular vessel containing water. If the dimension of the base are 15 centimeter, 12 centimeter, find the rise of water level। यानी हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब दे रखा है 9 क्यूब, क्योंकि साइड का क्यूब होता है इसलिए 9 का क्यूब हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ द रेज्ड वाटर कितना हो जाएगा 12 × 15 × H। H मुझे पता नहीं थी, दोनों के वॉल्यूम बराबर होंगे। 12 × 15 × H बराबर 9 क्यूब, H बराबर 9 × 9/12 × 5। ऑन सॉल्विंग वी हैव द 4.05। दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ 13.2। ओके बाय चिल्ड्रन। हेलो स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 16। A roller 2 meter long and 0.7 meter diameter makes 60 revolution in a minute on a road. How much area is rolled by it? Then the H equal to 2, D equal to 0.7, the radius equal to 0.7/2, number of revolution equal to 60. Area covered in the one revolution, that is the CSA, cut surface area, 2 pi RH, 2 × 22/7 × 0.7/2 × 2, that is 4.4 मीटर स्क्वायर। एक रेवोल्यूशन में वो 4.4 मीटर स्क्वायर कवर करता है, इसलिए 60 रेवोल्यूशन में वो कवर करेगा 4.4 × 60 यानी 264। क्वेश्चन नंबर 19, द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज 490 pi सेंटीमीटर क्यूब, इट्स हाइट इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ इट्स होल सरफेस। पूरा होल सरफेस एरिया निकालना है। वॉल्यूम आपका दे रखा है 490, वॉल्यूम 490 पाई है, S10 है, TSA मुझे निकालना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू πr²h, πr² इक्वल टू 490 पाई, पाई और 0 से पाई 0 कैंसिल हो गया, r² इक्वल टू 49, r बराबर 7 सेंटीमीटर, r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 2 pi r इन ब्रैकेट h + r, 2 × 22/7 × 7 × 10 + 7। ऑन सॉल्विंग वी हैव द 748 एट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ coins 1.5 meter in diameter and 0.2 meter thick to be melted from a right circular cylinder, height 10 centimeter and diameter 4.5। दोनों का वॉल्यूम क्या होगा πr²h, pi × 1.5/2, 1.5/2 × 0.2। सिलेंडर का जो होगा वो भी πr²h, pi × 4.2/4.5/2 × 10। नंबर ऑफ कॉइन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन नंबर अपॉन कॉइन, दोनों को डिवाइड किया, आंसर 450 निकल आया। क्वेश्चन नंबर 25, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज। रेक्टेंगुलर शीट ऑफ ए पेपर 44 एंड 20 सेंटीमीटर रोल्ड अलॉन्ग इट्स लेंथ। इसको रोल किया है अलॉन्ग इट्स लेंथ, तो इसकी जो सरकमफेरेंस होगी वो कितनी होगी 44 हो जाएगी। टू फॉर्म ए सिलेंडर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर टू सो फॉर्म।
circumference of the base equal to 44. 2 pi r equal to 44, r equal to 44 upon 2 pi. On solving, r equal to 7 centimeter. Volume of cylinder equal to pi r square h, pi 22/7, r into r यानी 7 into 7 into 20, 3080. That is the answer. Okay, bye children.